ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि तो हर महीने की चतुर्दशी पर आती है। शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहा गया है। इस बार शिवरात्रि 1 मार्च को है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन शिव पुराण में एक और कथा आती है जिसके अनुसार सृष्टि की शुरुआत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों झगड़ रहे थे कि तभी उनके बीच में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसके तेज को देख दोनों ही चकित रह गए। उस स्तंभ का मूल स्रोत पता लगाने के लिए विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके पाताल की ओर गए और ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर कर आकाश की ओर चले गए, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें उस अग्नि स्तंभ का ओर और छोर नहीं मिला। फिर उस स्तंभ से भगवान शिव ने दर्शन दिए। उसी दिन से भगवान शिव का प्रथम प्राकट्य महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। पौराणिक ग्रंथों में बेलपत्र के बारे में एक कथा मिलती है। ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र का जब मंथन किया गया तो अमृत से पहले हलाहल नामक विष निकला। उस विष में इतनी गर्मी थी कि जीव जंतु मरने लगे और सृष्टि के लिए संकट पैदा हो गया। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ पर धारण कर लिया। वह विष इतना घातक था कि शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उस विष में इतनी गर्मी थी कि उसे पीने से भगवान शिव का मस्तक गर्म हो गया और उनके शरीर में पानी की कमी होने लगी। देवताओं ने उनके मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाए और जल अर्पित किया, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है और वह शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। ऐसा करने से शिव जी को बहुत आराम मिला और वह तुरंत प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर उन्हें बेलपत्र और जल दूध अर्पित किया जाता है। और फिर सभी देवताओं ने उस रात्रि को जागरण किया, जिससे भगवान शिव को नींद ना आए, क्योंकि नींद आने से वो विष और अपना प्रबल रूप ले लेता। इसी तरह शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करने का चलन है।